तो ललन सिंह जी आजकल राज दरबार में भांट हो गए हैं। भांट भांट समझते हैं ना? भांट वह होता है जो राजा के मुंड देख कर गीत गाता है ताकि राजा वही ललन बाबू है ना, जो कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विषय में बोलते थे जिनके पेट में दांत है। ललन बाबू जैसे लोग साजिश के करके नीतीश कुमार जी के पेट के दांत ही नहीं, मेमोरी लॉस करने में लगे हुए हैं। दीवार में चनक आना शुरू हो गया है, उसका धमक दिखाई देने लगा है। बहुत जल्दी स्वाहा होने वाला है जनता दल। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह भाजपा विधायक लखिंदर पासवान जी। लखिंदर जी, कल का एक बयान आया है ललन सिंह का। उन्होंने कहा कि नित्यानंद राय जो हैं वो लाज शर्म घोर के पी गए हैं। क्या कहेंगे आप? कहे भाई, ललन बाबू नित्यानंद जी के विषय में ऐसा बोले, ये वही ललन बाबू है ना, जो कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विषय में बोलते थे जिनके पेट में दांत है, कहां कहां दांत है मैं ही जानता हूं, दांत निकाल देंगे। वही ललन सिंह की बात करते हैं ना। तो ललन सिंह जी आजकल राज दरबार में भांट हो गए हैं। भांट भांट समझते हैं ना? भांट वह होता है जो राजा के मुंड देखकर गीत गाता है ताकि राजा खुश हो जाए और खुश होकर अपने गले का गिरवाला हार लेकर गले में पहुंचा दे, पहना दे। यानी कहना है तो कि वो अब नीतीश जी को खुश करने एकदम ललन बाबू अखनी नीतीश कुमार जी के खुश करने में लगे हुए हैं। एक तो यह साजिश, दूसरा ललन बाबू वह है जो कहे थे नीतीश कुमार जी के कहां कहां पेट में दांत है वो मैं ही जानता हूं, मैं ही निकालूंगा। आज ललन बाबू जैसे लोग साजिश के करके नीतीश कुमार जी के पेट के दांत ही नहीं, मेमोरी लॉस करने में लगे हुए हैं। ललन बाबू के पेट में 32 को दांत है, वो नीतीश कुमार जी के मेमोरी कॉर्ड लॉस करने में लगे हुए हैं। अब ललन बाबू ऐसे लोग कखनी क्या बोलेंगे? नित्यानंद जी भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। आज पूरे देश में सीमा की सुरक्षा कैसे हो, एक प्रहरी बन के खड़ा है। भारत सरकार के गृह मंत्री केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी के विषय में बोलने के लिए उनको थोड़ा सा बचना चाहिए और थोड़ा सा तो शर्म जरूर करना चाहिए, लिहाज जरूर करना चाहिए कि किनके विषय में क्या बोल रहा हूं। अभी एक ऑडियो वायरल हो रहा है रत्नेश सदा का, जिसमें उन्होंने अशोक चौधरी के पुतला दहन करने के लेकर के वो बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे, जेडीयू में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है? देखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरू ही हुआ है। बहुत जल्द वो पूरा जदयू सीसी के घर जो है ना, अब दीवार में चनक आना शुरू हो गया है, उसका धमक दिखाई देने लगा है। बहुत जल्दी स्वाहा होने वाला है जनता दल यू, और वहां अभी उत्तराधिकारी बनने का होर है। और जिस व्यक्ति ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के भीम संवाद या क्या करवाया है, वो इससे लोग को शर्म करनी चाहिए। जो अशोक चौधरी जी बिहार सरकार के कल्याण मंत्री को बेइज्जत करते हैं, तो क्या कीजिए, उस पार्टी में तो परंपरा है दलितों का बेइज्जत करना। उनके मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार जी को ही नीतीश कुमार जी ही जब जीतन राम मांझी जी को सदन में महादलित के बेटा दलित को बेटा के बेइज्जत करते हैं, तुम ताप करके शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो रत्नेश सदा को यदि बेइज्जत करते हैं अशोक चौधरी, तक कौन रत्नेश सदा किस खेत के मूल्य है? तो उस पार्टी की परंपरा है, लेकिन उस पार्टी की परंपरा के पीछे स्पष्ट है कि भाई अब उत्तराधिकारी कौन बने। अब नीतीश कुमार जी कभी अशोक चौधरी के पिताजी के श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं तो उनके पिताजी के फोटो पर पुष्प अर्पित नहीं करके इतना प्यार करते हैं अशोक चौधरी जी से, जो अशोक चौधरी के माथा पर पुष्प बरसा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं। तो ऐसे अब नहीं जाने अशोक चौधरी के पास में कौन सा ऐसा बुट्टी है जिस बुट्टी को नीतीश कुमार जी को घोल को पिला दिए हैं, ये इतना प्यार हो गया है उनसे। लेकिन अशोक चौधरी जी ऐसे लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कार्यक्रम मनाने का कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अशोक चौधरी जी जो कांग्रेस परिवार से आए लंबे समय तक,
जिस कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लोकसभा जाने नहीं दिया, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हराया लोकसभा में, जिस कांग्रेस के सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री जब बने, लंबे समय तक 1947 से लेकर 1989 तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित न होने में दिया। वही कांग्रेस है ना, उसी कांग्रेस परिवार से आए हैं। अब बाबा साहब को भारत रत्न सम्मान कब मिला? 1989 में जब बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जब प्रधानमंत्री बने, तो 1990 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अभी एक बयान आया है श्रवण कुमार का, रिसेंटली एक बयान दिया है उन्होंने कहा कि देश के खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन ये मोदी जी जाके वो पूरा खेल बिगाड़ दिए हैं। साफ जाहिर हो गया है कि वो पनौती हैं। क्या कहेंगे इस तरीके के बयान के लिए? श्रवण बाबू को बिहार के संस्कृति और देश के संस्कृति के विषय में जानकारी नहीं है। भारत वह भूमि है जहां उगते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है और डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दी जाती है। देश के खिलाड़ी भारत का मान सम्मान लगातार बढ़ा रहे हैं दुनिया के अंदर। यदि देश के खिलाड़ी को मनोबल बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी अगर मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो इस पर तो श्रवण बाबू को धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। ये कम से कम आपके पास में समय नहीं है किसी को मनोबल बढ़ाने को, तो कम से कम मुंह से तो शुभ शुभ बोलिए। इसलिए श्रवण बाबू को लग रहा है कि जे नीतीश कुमार जी जिस प्रकार मेमोरी लॉस होते जा रहा है ना, तो वो भी उत्तराधिकारी बनने के दौर में थे, तो उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। अब तो नीतीश कुमार जी के कुर्सी पर बैठने के लिए चढ़ा ऊपरी हो चुका है, तो श्रवण बाबू से पीछे क्यों रहे? क्या तो श्रवण बाबू देखते हैं जे भाई हम किसका शिकायत करें जे मोगम्बो खुश होगा? जब वो अपनी जदयू के लोग में ही चल रहा है ना भाई, तो श्रवण बाबू अगर प्रधानमंत्री जी की शिकायत करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का शिकायत करना सूर्य के दिया दिखाने के समान है। इसलिए श्रवण बाबू को थोड़ी सी तो इस बात से लिहाज करना चाहिए, देश के खिलाड़ी हो या देश के जो व्यक्ति हो, जो देश के मान सम्मान बढ़ाने में लगा हुआ है, उसके प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। ये थे हमारे साथ भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक लखिंदर पासवान, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि देश के खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, लेकिन जिस प्रकार से बयान दिया जा रहा है श्रवण कुमार के द्वारा, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्हें सोचना चाहिए। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।